कि भगवती को लाल रंग में ध्यान करोगे तो मरणोपरांत दुख से भी एक क्षण में मुक्ति मिलेगी, इसलिए वो लाल रंग में ध्यान कर रहे हैं। किस रंग में ध्यान कर रहे हैं? जब ये संकट आवे न, पद्मावती लाल वस्त्र धारण की हो, लाल माणक का मुकुट पहनी हो, लाल चूड़ी पहनी हो, लाल सिंदूर लगाई हो, लाल माणक की छोटी छोटी घुंघरू लगी हुई पायल पहनी हो, लाल लाल दिखती हो, ऐसे उसका ध्यान करोगे तो भयंकर से भयंकर आपत्ति और संकट से भी आप मुक्त हो जाओगे। ये स्तुति ये समझाता है, ये रंगों की महिमा को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आज तक आपने देखा होगा, जब तक जीवित होता है एक व्यक्ति, अंतिम सांस के लिए लड़ रहा होता, जिस एम्बुलेंस में जाता वो सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग के एम्बुलेंस में कौन जाते हैं महाराज? हाँ, जो प्राण के लिए लड़ रहे होते हैं, जिनमें प्राण होता है और मर जाता है तो काला मार्चुअरी वैन में जाता है। वो जो मुर्दों का वैन है वो काला रंग का है। काला पहनते हो तो समझना मुर्दे बनने की तैयारी में हो, सफेद पहन रहे हो तो समझना कि आनंद लेने की तैयारी में हो। ऐसे ही जैन साधु सफेद नहीं पहनता, उसको मालूम है कि दुनिया की ताकत इस सफेद में है, न दुनिया की तामसता काले में है। और आजकल काला पहनना बहुत चलन में आ गया है। काला पहन पहन के कृष्णगिरी में मैंने पूरी तरह से बंदिश कर दिया, कोई भी काला पहन के आए मंदिर में अंदर ही मत छोड़ो। ये नालायक खुद तो नालायक है ही, मंदिर की माँ की मूर्ति में भी वो दुष्ट तरंगे छोड़ेंगे। इसलिए कृष्णगिरी विश्व में एक तीर्थ है जहाँ काले कपड़े काली चीज लेके मंदिर में नहीं छोड़ते। इतना सख्त हमने नियम का पालन रखा। यहाँ कोई भी काला पहने, सभी वॉचमैन स्ट्रिक्ट है। जाके तो देखो अंदर कोई छोड़ता है क्या? देखो जाके। तो हमारे जीवन में दुख बहुत है, किसको सुनाऊं? क्यों सुनावे? जितना सुनाता है, जितना परपंच करता है, जितना मनोरंजन करता है, जितना विकार में समय बिगाड़ता है, उन्नति के रास्ते पाने के इतना ही अभ्यास कर, तू उन्नति पा लेगा। तेरे पास वो का टाइम कहाँ है? हर आदमी 3 घंटा रोज ओटीटी में मूवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, न्यूज देख रहा है। घरों में न्यूज चल रहे हैं। माता जी आके मेरे को बोले कि घर में बहुत परेशानी है, पति से नहीं बनती है, बच्चे बहुत परेशान है, घर में कुछ काम नहीं होता, अशांति बहुत है। अरे तू टीवी देखो। हमारे घरों में आजकल एक मशीन आता है, वो मशीन लगा लेते हैं जिसमें 24 घंटा राम राम बोलता रहता है। वो मशीन आपने देखा ना? ऐसा कोई मंत्र, गायत्री मंत्र बोलता है, नमः शिवाय बोलता है। ऐसा मशीन आया है? आया क्या हमारा? किसके घर में है ऐसा मशीन? क्यों लगाया रे मशीन मेरे भाई? बता क्यों लगाया? सुनने से क्या होगा? अरे क्या होगा सुनने से? अच्छे इन मंत्रों को सुनने से घर में शांति होगी, कृपा होगी, इसीलिए तो डाला। अरे इतने होशियार लोगों, अगर नमः शिवाय डालने से घर में सुख शांति आती है तो टीवी डाल के 24 घंटा बलात्कार, एक्सीडेंट, किडनैप, घूस, परेशानी, नेता पकड़ा गया, वो कैद हो गया, ये मर गया, वो गुड़ गए, ये बस इधर घायल होने से 44 लोग मर गए। इस इडियट बॉक्स को जिस दिन घर में बंद कर दोगे, आपका इडियट पना खत्म हो जाएगा। उसी दिन से फिर आपको सुख शांति है। जब आप नमः शिवाय बोलने से सुख मानते हो, महसूस करते हो, तो टीवी खोल के देखो। हाँ, क्या आता है? मंत्री जी घूस लेते समय पकड़े गए और उनको 3.5 वर्ष की कैद का सजा सुनाया गया। 12 साल की लड़की के साथ, नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, बस गिरने से 13 लोग मरे। अब ये मरे न पकड़े न कूटे न मारे न, इसी को घर में डाल के 24 घंटा सुनोगे, इन शब्दों से घर में क्या तरंग आता होगा, ये कभी सोचा है? अगर देखना ही है, नहीं महाराज देखे बगैर नहीं रह सकते, तो ब्लूटूथ से यूट्यूब कनेक्शन कर लो, थॉट योगा चैनल देखते रहो। कहने का मतलब ये नहीं कि थॉट योगा देखो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। संतों की वाणी सुनते रहो। संतों की वाणी में उनकी संतपने की शक्ति से सदाचार की शक्ति भी साथ जुड़ेगी, संस्कार की शक्ति भी साथ जुड़ेगी, तो अशांति वाला घर भी शांति वाला बन जाएगा। जिस दिन आप में चयन होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए,
24 घंटा टीवी में क्या आता है? ब्रेकिंग न्यूज आता है, क्योंकि उसको टीआरपी बढ़ाना है। क्या आता है? औरत बैठ के रोए। किसी घर में भोजन लेने गया था, साधु हैं हम लोग, भिक्षा लेते हैं, भोजन लेने गया तो एक औरत तो अंदर परोस रही, दूसरी औरत हाल में बैठ के मैं कि क्या हुआ भाई, इसका क्या हुआ? मैं अच्छे अच्छों को भी ऐसे रोते नहीं देखा। हाँ, तो थोड़ी हिचकी बंद हुई। फिर मैं पूछा क्या हुआ बहन? नहीं महाराज, बहुत दुखी हुई, वो सीरियल देखी ना, उसमें जो हीरोइन आती है उसका पति उसको बहुत मारता है, वो रोती है, उसको देख के मेरे को बहुत तकलीफ हो गया, उसका रोना देख के मेरे को रोना आया। मैं क्या नालायकिन, वो तो 2 लाख रुपया लेके रो रही है, तू फोगट में क्यों रोवे? आज ही प्रतिज्ञा ले ले कि 2 लाख आए बगैर मैं रोऊंगी नहीं, जिंदगी में रोना भी नहीं होगा, पैसा भी बहुत आएगा तेरे जीवन में। किसको देख के कौन रोए? किसको देख के कौन रोए? फोगट रोए? रोने के लिए भी कोई मजबूत कारण होना चाहिए। अगर इस जन्म में रोऊंगा या रोऊंगी तो परमात्मा नहीं मिले इसीलिए रोऊं, और किसी काम से रोऊं नहीं। मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिले? मुझे मिलना मेरे परमात्मा। रोने के भी लायक की कोई कारण होनी चाहिए। आप बोलो, कोई होटल गए हो आप और पराठा ऑर्डर दिया और आपसे परोठा ऑर्डर देने के बाद वो लाके रख के 2 करोड़ मांगे तो दोगे? क्या बोलोगे? इसका इतना कीमत नहीं है। आपको मालूम है कि परोठे का कितना कीमत है, तो आंसू का भी कितना कीमत है, ये समझ लो। दुखी हो तो भी ऐसे कारण के लिए हो कि दुख को भी मजा आवे कि कीमत दे रहा है मुझे। चवन्नी की चीजों के लिए रोने मत लगो, चवन्नी की चीजों के लिए कृष्णगिरी आके गीत मत गाओ। इधर मेरे पास रोना है तो रो के गुरुदेव माता पद्मावती का दर्शन कैसे हो सकता है बता दो, नहीं तो मैं रह नहीं सकता, मेरे से नहीं होगा रहना। पैसे के लिए आके यहाँ रोते हो, रांड गागरा उगाड़ के कमा लेती है 1 दिन का करोड़ रुपया, उसके लिए तेरे को बहुत चिंता आता है। वो चवन्नी की चीज है, अगर पाना ही है तो ईश्वर को पाने के लिए रो, और काई बात के रोते हो?